कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। I pray to the Guru of the Universe। कृष्णम एकेडमी की ओर से गीता स्टडी की सीरीज में आज दूसरे अध्याय से श्लोक नंबर 28 है। श्लोक है, अव्यक्त आदीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनानि एव तत्र का परिदेवना। ओ अर्जुन, लिविंग बीइंग्स आर unmanifest in the beginning, are manifest in the middle stage, and dissolve in unmanifest again in the end. What cause of grief then? ओ अर्जुन, सभी जीव प्रारंभ में अप्रकट होते हैं, मध्य में प्रकट होते हैं और फिर निधन होने पर पुनः अप्रकट हो जाते हैं। यह जो प्रक्रिया है यह निरंतर चलती रहती है। इसमें परिवेदना का क्या अर्थ है, अर्थात इसमें दुखी होने का क्या अर्थ है और इसमें शोक क्यों करना चाहिए? अर्जुन को और अर्जुन के माध्यम से हम सबको भगवान इस प्रकृति का सत्य समझा रहे हैं और यह प्रकृति किस पैटर्न पर कार्य करती है, किस प्रक्रिया से चलती है, यह समझा रहे हैं। भगवान अर्जुन के माध्यम से हम सबको ये कह रहे हैं कि आदि और अंत, यानी कि प्रारंभ में और अंत में, दोनों स्टेज में, दोनों स्थितियों में जो भूतानी है यानी कि जो जीव है वे अप्रकट रहते हैं। जीवन में वे प्रकट होते हैं, अर्थात मध्य अवस्था में जीवन होता है और उसमें सभी जीव दिखाई देते हैं, प्रकट होते हैं। आदिनी यानी कि प्रारंभ में अव्यक्त होते हैं, मध्य में व्यक्त होते हैं और निधन होने पर यानी कि अंत समय में जीव फिर अदृश्य हो जाते हैं, अप्रकट हो जाते हैं। और ये एक प्रक्रिया है, इट्स अ प्रोसेस। अब इस प्रक्रिया में दुखी होने का क्या अर्थ है? हम सत्य या तो जानते नहीं हैं और जानते हैं तो फिर मानते नहीं हैं, और जानकर भी नहीं मानना यह माया है। इट्स ए डिल्यूजन, इट्स ए इल्यूजन। और माया से मुक्ति
हर किसी को प्राप्त नहीं होती। अधिकतर जीव, विशेषकर मानव, माया से आविष्ट रहते हैं। माया के भ्रम जाल को समझ नहीं पाते हैं और इस जाल में फंसे रहते हैं, इससे बाहर नहीं निकल पाते हैं। जीवन की सफलता इस माया जाल से बाहर निकलकर सत्य, शिव और सुंदर को समझने में है। परंतु अधिकतर मानव इस माया जाल में ही उलझ कर रह जाते हैं। बिरले होते हैं कुछ मानव जो माया के इस जाल से बाहर निकलकर सत्य का दर्शन कर लेते हैं, सत्य को समझ लेते हैं और सत्य मार्ग पर चलने का साहस करते हैं और सत्य मार्ग पर चलते हुए जीवन को सुंदर और सफल बना लेते हैं। हमारे मानव जीवन की कसौटी यही है कि हम इस जीवन को सुंदर बनाएं, हम इस जीवन को सफल बनाएं। जब तक हम भ्रम के शिकार हैं, जब तक हम माया जाल में फंसे हुए हैं, तब तक इस जीवन की सत्यता और इस जीवन की सुंदरता समझ में नहीं आती और समझ में ही नहीं आती तो फिर उस पर चलने का तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता। आवश्यक है self should come out of illusion. The self should come out of delusion and identify the real life, identify the truth and go for beauty. हम अपने जीवन को सत्यम, शिवम और सुंदरम की ओर तभी ले जा पाएंगे जब हम माया जाल से स्वयं को बाहर निकाल पाएंगे। जय श्री कृष्ण।